डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। सभी देवों में प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि को देने वाले श्री गणेश जी का जन्मदिन 22 अगस्त शनिवार को मनाया जा रहा है। इस दिन विधिवत इनकी स्थापना करके आपको गणेश जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ में आपके घर के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएंगे। वास्तु शास्त्र कहता है कि गणेश जी की आराधना के बिना वास्तु देवता की संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए गणपति की आराधना से व्यक्ति हर वास्तु दोष को दूर कर सकता है। वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने मानव कल्याण के लिए वास्तु शास्त्र के नियमों की रचना की थी। इनकी अनदेखी करने पर गृह कलेश की स्थिति बनती है और घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिए वास्तु दोष निवारण के लिए भगवान गणेश की पूजा का विधान है। भवन निर्माण में वास्तु का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई वास्तु दोष रह जाता है तो आप गणेश जी की प्रतिमा या चित्र लगाकर घर में बिना तोड़ फोड़ के गणेश जी की कृपा से वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। दूर होगा वास्तु दोष। यदि आपके घर के ड्राइंग रूम में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो यहाँ गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाएं जिसमें गणपति तकिए पर एक हाथ का सहारा लेकर लेटे हुए नजर आते हैं। कलाकृति के तौर पर इसे यहीं रखें, पूजा घर में नहीं रखें। लेकिन गणेश जी की प्रतिमा लगाते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी इनका मुख दक्षिण में ना हो, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। संगीत या शिक्षा में सफलता के लिए नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा देखने में बहुत मनमोहक लगती है। बड़े उदर और भारी भरकम शरीर में नृत्य करते हुए वे भी बड़े आकर्षक लगते हैं। यदि कला, संगीत या इससे संबंधित कोई अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजन करना हो तब डांसिंग गणेश की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन करना लाभकारी होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए मूषक या चूहे पर खड़े गजानन की प्रतिमा साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जिन व्यक्तियों में साहस और आत्मविश्वास की कमी हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति से बात करने में झिझक लगती हो तो अपने घर या कार्यस्थल पर इस तरह की प्रतिमा लगाने से लाभ होगा। गणेश जी का यह रूप ऐसा आशीर्वाद देता है कि मूषक जैसा प्राणी भी हर तरह के भार को सहन कर सकता है। कृषक वर्ग के लोगों को जिनके खेत में चूहे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए इस मुद्रा की गणेश का पूजन करना उत्तम होता है। परिवार में सुख शांति के लिए सिंहासन पर बैठे हुए गणेश की प्रतिमा जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है, पूजा घर में रखनी चाहिए। इनकी पूजा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भवन में ब्रह्मस्थान, ईशान कोण या पूर्व दिशा में बैठे हुए सुखकर्ता की मूर्ति या चित्र लगाना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दाईं ओर सूंड वाले एक दंत। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं। आमतौर पर ऐसी प्रतिमा घर और ऑफिस में नहीं रखी जाती। इनको स्थापित करने पर कई धार्मिक रीतियों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसी प्रतिमा को देवालयों में स्थापित करके वहीं उनकी पूजा की जाती है। उत्साह पूर्वक काम के लिए कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हो तो खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति लगाएं, जिनके दोनों पैर जमीन पर स्पर्श करते हो। इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति और काम करने में उमंग हमेशा बनी रहती है। कार्य में स्थिरता आने की संभावना भी रहती है। गणेश मूर्ति स्थापना करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से वास्तविक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को गणेश जी का प्रतीक माना गया है। रविवार या पुष्य नक्षत्र में आप श्वेतार्क गणेश की मूर्ति घर लेकर आएं और इनकी नियमित पूजा करें। इससे सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। इसके अलावा क्रिस्टल से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा को पूजन करने से भी वास्तु दोष दूर होते हैं। घर में भगवान श्री गणेश का चित्र लगाते समय ध्यान रखें कि चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा अवश्य होना चाहिए। घर में भगवान गणेश जी की ज्यादा मूर्तियां या तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अमर उजाला.com